कि एवरेज नहीं आई है, किसान तो वैसे ही मरा मराया है और पराली जलाने को उल्टा मना कर रहे सैटेलाइट से हैं। चेक किया जा रहा है और कुछ नहीं देख रहे हैं। जानवर चेक करें सैटेलाइट से जो घूम रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुई और उसने पूरे देश में पराली, लखीमपुर खीरी में इस समय पराली पर जबरदस्त रोक है, लेकिन चुनाव जारी है, चुनाव तेज है। मंत्री आ रहे हैं, उनसे सवाल हो रहे हैं कि साहब पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं। हालांकि मंत्री जी ने एक जवाब दिया है, वाजिब जवाब है, या फैसला करेगा। इस बीच हमारे साथ कुछ किसान हैं, प्रमुख किसान हैं, और कुछ हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। हम पूछेंगे कि पराली को लेकर यहाँ के किसान क्या पराली, कैसे पराली को यूज करते हैं, पराली को अगर नहीं जलाते हैं तो क्या उसका किया जा सकता है। हमारे साथ क्या नाम है सर जी आपका? सरवन सिंह। सरवन सिंह जी हैं। सरवन सिंह जी, जैसे इस समय पराली को लेकर बहुत हल्ला है, डीएम साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेखपाल सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्या है पराली को लेकर खेत में जलाई जा रही पराली या नहीं जलाई जा रही? पराली जलाई जा रही है पराली तो सरकार इस पर जो है बहुत सख्त है, अपने वहां भी सैटेलाइट से नजर रखी जा रही, किसान के खेत में पराली जल रही नजर रखी जा रही। हाल ही में धान खराब हुआ था, सड़ गया था, उसके लिए आपके लेखपाल ने कितनी नजर रखी? कोई नजर नहीं रखी, किसी ने पूछा नहीं है। इस बात को लेकर किसान संतुष्ट हैं। पराली खत्म करने के लिए खेतों में कृषि यंत्र पर छूट दे रही है, लेकिन किसान का जो नुकसान हो रहा है, इससे लेकर सरकार कहां तक सक्रिय है? इसमें सरकार क्या करेगी? अब पराली मना करे जलाने के लिए, बस मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मुकदमे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पराली जलानी चाहिए, और क्या किसान क्या करेगा? पराली कहाँ ले जाएगा उसको? पराली को निकालने में भी परेशानी बहुत परेशानी है, लेबर कहते हैं जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह जी, बताएं कि पराली को लेकर हल्ला मचा हुआ है कि सरकार बहुत सख्त है और गांव में डुग्गी पीटी जा रही है, जानकारी आप तक पहुंची? पराली बिल्कुल, अगर कोई बड़ा सख्त कानून है, मुकदमा लिख जाएगा, कानून क्या क्या जो फूंक रहा है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। तो सरकार कह रही कि ना फूकिए, ठीक, तो उसके उसको क्या करेंगे, कहाँ रखी जाएगी वो? सरकार ने कहा है कि यंत्र, इतना बड़ा यंत्र खरीदने के पास कहाँ पैसा हमारे पास है? छोटा किसान है, इतना बड़ा यंत्र कहाँ से खरीदेगा? किसान यंत्र नहीं खरीद पा रहा है, मजबूरी में आइटम है, कहाँ से ले लेगा? किसान नहीं ले पाएगा। तो फसल तो आपकी पैदा हो रही है। अरे फसल पैदा हो रही, इस बारिश में कितना नुकसान हुआ। आपके जब बारिश हुई उसके बाद जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के लिए क्या कोई प्रतिनिधि आगे आया? लेखपाल, सेक्रेटरी, ब्लॉक या कृषि केंद्र, जहां से अब निगाह ड्रोन चल रहा है, पता है आपको? सरकार ने कोई मदद नहीं करी किसान की। का देख के तुरंत लेखपाल आता है गांव में, कहता मुकदमा लिख देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। तो कई आदमी लेखपाल काफी सक्रिय हैं और कह रहे हैं धुआं अगर उठेगा तो मुकदमा लिख देंगे। हालांकि यहाँ किसान कह रहे हैं कि यहाँ पर साहब जो हम लोग पराली अगर ना जलाएं तो इतना महंगा यंत्र कहाँ से खरीदें। हमारे साथ एक और साहब हैं, क्या नाम है? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, पराली को लेकर बड़ा सरकार सख्त है, और किस चीज को लेकर सख्त है सरकार? एक तो पराली को लेकर सख्त हुई है सरकार, दूसरी ये अपने कटीले तार और ये ब्लेड वाले तार लगे हुए हैं। तो क्या सरकार क्या योजना लेकर आई है? किसान कैसे खुश हो जाएगा? सरकार को तो चाहिए कि ये जो कुछ पैदा होता है सरकार के घर में दीजिए, और किसान भूखा मर रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि किसान की फसल किस प्रकार पैदा हुई है, कैसे कैसे पाली है उसने। ये आवारा सांड और बछड़े घूम रहे हैं, ये इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इनको सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान पैदा करके इनका पेट पालन करे, अपने बच्चों को भूखा रखे। किसान खेत में मेहनत करे और सरकार की तिजोरी भरे और अपना जो है पेट खाली रखे। जी, दूसरे हमारे साथ एक और है, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, पराली पर हल्ला मचा है, लेखपाल आके डुग्गी पिटवा रहे हैं, डुग्गी पिट गई गांव में। डुग्गी तो सब पीट रहे हैं, लेकिन गरीब किसान क्या करेगा? जो सक्षम है अपना लेने के लिए एप्लीमेंट, वो तो ले लेगा बड़ा एप्लीमेंट। छोटा किसान क्या करेगा? वो तो मर जाएगा। पराली जलाएगा नहीं तो खेत नहीं बनेगा, उसका खेत जुताई कैसे करेगा वो? इस बार बारिश जबरदस्त हुई है तो गेहूं की बुआई भी लेट हो गई होगी। गेहूं की बुआई लेट तो हो ही गई है, और फसलें सब लेट हो रही हैं। धान की एवरेज नहीं आई है, किसान तो वैसे ही मरा मराया है और पराली जलाने को उल्टा मना कर रहे हैं। यूपी के गोला में एक सीट पर उपचुनाव है, क्या ये जो मुकदमे लिख रहे हैं इनका कहीं असर तो नहीं पड़ जाएगा? उल्टा दांव तो नहीं पड़ेगा जिला प्रशासन का? इस पे जरूर पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं? जब मुकदमे लिखेंगे किसानों पे तो उस पर तो असर पड़ेगा, किसान इस पे भड़केगा और जिसको वोट देनी बीजेपी को वो भी नहीं देगा।
इस समय तमाम मुद्दे हैं। हम आपसे सिर्फ पराली पर पूछ रहे हैं कि यूपी में जब चुनाव चल रहा है, लखीमपुर खीरी में 3 दिन चुनाव को बचे हैं और लेखपाल मुकदमे आपके गांव में काट रहा है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, पराली कहाँ ले जाएंगे? वो सैटेलाइट से चेक किया जा रहा है और कुछ नहीं देख रहे हैं। जानवर चेक करें सैटेलाइट से, जो घूम रहे हैं कि तुम सरेआम जो गन्ना खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं, वो सैटेलाइट से नहीं चेक हो रहा है कि खाली पराली चेक की जा रही है। डीएम साहब क्षेत्र में है, 3 दिन की रैंडम चेकिंग लगी है। हाँ, वो तो उनका काम है, सस्पेंड करे जा रहे हैं। लेखपाल जो नहीं कुछ करा तो लेखपाल को उठा के सस्पेंड करे जा रहे हैं। और ये कि किसान कहाँ ले जाएगा पराली? बताओ, सारी है पराली है, पत्ती है, कहाँ ले जाएगा ये? तो आपका मतलब है किसान मजबूरी में पराली जला रहा है? जी जी, बिल्कुल जला रहा है। किसान मजबूरी में, हाँ, मजबूरी में जला रहा। कहाँ से लेबर लाए? वो अपना खर्चा निकाल नहीं पा रहा, लेबर से बाहर निकाले, फिर कहाँ ले जाए उसको? जी हमारे साथ ये तमाम किसान थे, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम आपसे बात करेंगे। ये बताएं चाचा कि ये पराली को लेकर शोर है, ये प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, एनजीटी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार मजबूर है, किसान कितना मजबूर है? काहे का है, पराली का है तो जो पट्टे लगे हैं उनकी मार्फत प्रदूषण नहीं बन रहा है, तो जो पट्टे लगे हैं उनकी मार्फत प्रदूषण नहीं बन रहा। उनकी चिमनियों से धुआं शायद नहीं निकलता होगा, तो काहे नहीं निकल रहा? वो कहाँ बंद करके रखते हैं? प्रदूषण बहुत फैल रहा है, किसान प्रदूषण फैला रहा है, सरकार कह रही है। यह जानवर वो परेशान करते हैं, सब जानवर देखे पहाड़ में रात दिन मरता है, तो जानवर की पराली कहाँ लेके जाएगा? खेत तैयार नहीं होएगा तो मरेगा भूखा जानवर। मुकदमे लिख रही है, अगर एक मुकदमा लिख गया तो कहाँ जाएंगे? जुर्माना जमा करेंगे, जेल जाएंगे? वो तो जेल तो वो ले जाना उसने। हमारे साथ स्थानीय रिपोर्टर जितेंद्र जी हैं, जो काफी दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, किसानों को भी देखते हैं। तो जितेंद्र जी बताइए कि क्या ये जो मुद्दे होते हैं, आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं। सबसे पहले पराली है, ये पराली की समस्या अपने क्षेत्र में कम है क्योंकि ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन गन्ने की पत्ती के लिए जो है ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ। कहते हैं कि जो पत्ती हम खेत से बाहर निकालेंगे भी तो उसको ले कहाँ जाएंगे। जो छोटे किसान हैं वो कहते हैं कि हमारे यंत्र खरीदने की, जब हमारे पास अपने साधन खेत जुताई के लिए नहीं है तो हम यंत्र खरीदने के लिए कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए उनको समस्या पड़ रही है इसकी, और उधर तार की, दोनों समस्याएं जो यानी है वो भाजपा के विरोध यानी सरकार के विरोध में खड़ी हो रही है। जी हमारे साथ थे जितेंद्र जी और तमाम किसान थे क्षेत्रीय, जो बता रहे थे कि जो उपचुनाव है इस पर भी थोड़ा बहुत असर इस बात का आ रहा है कि जो पराली जलाने को लेकर लेखपाल, सेक्रेटरी और यहाँ तक कि पूरे प्रशासनिक अमला गांव-गांव में सक्रिय है। लखीमपुर खीरी से किसानों के बीच से द यूपी टॉप वाइज के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।